सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के द्वारा हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को शांति की ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य आनंद से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चौकऑक्सुई कहते हैं, कभी कभी जब आपका अपमान किया जाता है तो दर्द आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार आपका विकास होता है। Sometime when you are insulted, the pain calls you to improve yourself and therefore you develop. आज हम इमोशनल सफरिंग, भावनात्मक कष्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और उसे अपने जीवन से हटाने और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। भावनात्मक कष्ट का सामान्य अर्थ क्या होता है? जब मन और हृदय में होने वाला गहरा दर्द, जो किसी घटना, किसी संबंध, किसी असफलता या किसी हानि के कारण उत्पन्न होता है। यह हमारे भौतिक शरीर वाला दर्द नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक पीड़ा है। मेंटल एंड इमोशनल पेन। जब हमारा मन अंदर से दुखी होता है, भारी महसूस करता है, उसी स्थिति को भावनात्मक कष्ट कहा जाता है। भावनात्मक कष्ट कई कारणों से हो सकता है।
जैसे किसी ने हमें धोखा दे दिया, किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया, किसी ने प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के कारण आघात पहुंचा, आर्थिक समस्याएं, कैरियर में असफलता, परिवार में विवाद, अकेलापन, ये सारे कारण हो सकते हैं जो हमारे भावनात्मक कष्ट को बढ़ा सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति के पास भावनात्मक कष्ट है? तो वह व्यक्ति उदास होगा, चिंताग्रस्त होगा, बहुत गुस्सा आएगा, निराशा से भरा होगा, मन पर भारीपन होगा। ये सारे लक्षण आसानी से हम इवैल्यूएट कर पाएंगे कि यह व्यक्ति भावनात्मक कष्ट में है। जो भी व्यक्ति भावनात्मक कष्ट में होता है, उसका दैनिक जीवन भी प्रभावित होता है, ज्यादा सोचता है, नकारात्मक विचार उसके पास आते हैं, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इन सारी बातों से मानसिक रूप से उस पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को नींद नहीं आती, थकान महसूस होती है, भूख या तो कम लगती है या ज्यादा लगती है। यह सब शारीरिक प्रभाव होते हैं। चिड़चिड़ापन, लोगों से दूरी बनाए रखना, गलत फहमियों की जिंदगी में जीना, यह सब रिश्तों को भी प्रभावित करने लगता है। जब हम अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन की कमी, अपने अंदर प्रेरणा की कमी, जो हमारा परफॉर्मेंस है वह डे बाय डे गिरता चला जाता है। अगर हमारे साथ ऐसी स्थिति परिस्थिति आ रही है तो हमको समझने की जरूरत है कि हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इमोशनल सफरिंग की तरफ जा रहे हैं, भावनात्मक कष्ट की तरफ जा रहे हैं। लंबे समय तक अगर यह हमारे जीवन का हिस्सा बना रहता है तो वह अवसाद और चिंता का रूप ले लेता है। भावनात्मक कष्ट हमारे जीवन का हिस्सा है और उसका उपचार तब शुरू हो जाता है जब हम इसे स्वीकार करना शुरू कर देते हैं कि यह मेरी भावनाएं हैं और मुझे इससे बाहर निकलना है। अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें क्या आप अपने इस जीवन काल में अभी तक क्या इनमें से किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, या आपने किसी और के जीवन में इस परिस्थिति को उत्पन्न करने में कोई कंट्रीब्यूशन दे दिया है। आपको सिर्फ इवैल्यूएट करना है, कोई रिएक्शन नहीं देना, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, सिर्फ विचार करना। मास्टर चुआक द्वारा हमें एक बहुत ही शक्तिशाली मेडिटेशन दिया गया है जिसे हम ट्विन हार्ट मेडिटेशन के नाम से जानते हैं, जो 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। आइए हम ट्विन हार्ट मेडिटेशन का उपयोग करते हैं और अपने आप को शांति की दुनिया में लेके जाते हैं। हे सर्वोच्च ईश्वर, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी पवित्र गुरुओं को, सभी महान लोगों को, सभी संतों को, महादूतों को, पवित्र देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद।
आपके द्वारा दी गई सुरक्षा के लिए, मार्गदर्शन के लिए, सहायता के लिए और इल्यूमिनेशन के लिए आपका धन्यवाद। मास्टर च्वाक सुई ने अचीविंग वननेस विथ हायर सोल में यह बताया है कि मैं कौन हूं। आइए हम उस प्रार्थना का उपयोग करते हैं। मैं शरीर नहीं, मैं भावना भी नहीं हूं, मैं विचार भी नहीं, और मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य स्पार्क के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। अपनी जीभ को अपने तालू से लगाएंगे। पूरी पृथ्वी को प्रेम और कृपा का आशीर्वाद देंगे। उसके लिए हमें अपने दोनों हृदय, जो हमारे चेस्ट पर मौजूद है और जो हमारे सर के ऊपर मौजूद है, दोनों को ओपन करना जरूरी है। आइए पहले हम अपने हृदय चक्र, जो हमारे चेस्ट के सेंटर में मौजूद है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हम अपने हृदय का चक्र को देखकर मुस्कुराएंगे, उससे प्यार भरे शब्द कहें। अब अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से, अपने क्राउन चक्र पर केंद्रित करेंगे। अपने क्राउन चक्र को देखकर मुस्कुराएंगे। अपने क्राउन चक्र से प्यार भरे शब्द कहेंगे। हम सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी की प्रेयर का यूज करेंगे। अपने जीभ को तालू से लगाएंगे। अपने सामने छोटे से बॉल के आकार में पृथ्वी को इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर केंद्रित करेंगे। हे प्रभु, मुझको अपनी शांति का साधन बना ले। आंतरिक शांति को महसूस करेंगे। शांति आपके हाथों से आपके हृदय से होती हुई, आपके हाथों के माध्यम से सामने इमेजिन करी हुई पृथ्वी में जा रही है। पूरी पृथ्वी को शांति का आशीर्वाद हो। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक देवदूत, सारे किंगडम्स, मिनरल किंगडम, एयर किंगडम, प्लांट किंगडम, वाटर किंगडम को आशीर्वाद। जहां नफरत है, मुझे प्रेम के बीच होने दे। दिव्य प्रेम की भावना को महसूस करेंगे। अपने आप को दिव्य प्रेम का माध्यम बनने देंगे। पूरी पृथ्वी को दिव्य प्रेम का आशीर्वाद हो। जहां चोट है, वहां क्षमा भर सकूं। पूरी पृथ्वी को दिव्य क्षमा से भर देंगे। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में जितने भी लोगों से मेरा भावनात्मक कष्ट का नाता है, इमोशनल सफरिंग का नाता है,
उन्होंने मेरे साथ किया, मैंने उनके साथ किया। हे प्रभु परमेश्वर, इन सारी प्यारी आत्माओं को लाइट रूपी बिंदु के रूप में भेज दें। आपका धन्यवाद। जब हम फॉरगिवनेस करते हैं तो वो आत्मिक लेवल पर होता है, भौतिक लेवल पर नहीं होता है। आत्मा का आत्मा के साथ फॉरगिवनेस। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया इन सारी प्यारी आत्माओं को प्यार और शांति की ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। हे प्यारी आत्माओं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। 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 हम सब भगवान के बच्चे हैं। मैं आप में भगवान का रूप देखता हूँ। नमस्ते। 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 मैं आपकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। 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 हम सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। एंड इट्स ओके। मैं एक आत्मा, आप सभी आत्माओं को आपके द्वारा की गई सारी गलतियों के लिए, जो आपके द्वारा इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में करी थी, जिसके कारण मैं इमोशनली सफर कर रहा था, मैं आपको माफ करता हूं। कृपया आप सब मुझे मेरी गलतियों के लिए, जिसके कारण आपको या आपके परिवार को इमोशनल सफरिंग का सामना करना पड़ा, मुझे माफ करें। प्रभु परमेश्वर से आपको और मुझे दोनों को गोल्डन और पिंक एनर्जी मिल रही है। हे प्रभु परमेश्वर, मैं समझ चुका हूं। मुझे सीख कर आगे बढ़ना है। मुझे इंटेंगल्ड होकर एक जगह पर नहीं रुकना है। इस समझदारी का ज्ञान मुझे देने के लिए आपका धन्यवाद। इन सारी प्यारी आत्माओं को भी कृपया यह आशीर्वाद दें कि यह अपने जीवन में आगे बढ़ें, सीखें, एक जगह पर अटक कर न रह जाए। आपका धन्यवाद। भगवान का प्यार, शांति, समझदारी और जो आपके लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद आपको मिले, ऐसी कामना करता हूं, ऐसी कामना करती हूं। अपने अंदर मेल मिलाप की भावना को महसूस करें। पूरी पृथ्वी को आशा और विश्वास का आशीर्वाद दें। सभी को आशीर्वाद, बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। अब अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर केंद्रित करेंगे, अपने क्राउन चक्र पर। भगवान के दिल के केंद्र से पूरी पृथ्वी को प्रेम और कृपा का आशीर्वाद। अपने अंदर प्रेम और कृपा की भावना को महसूस करेंगे। अपने आप को दिव्य प्रेम और दया का माध्यम बनने देंगे और इसे पूरी पृथ्वी के साथ साझा करेंगे। पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को महान आनंद और खुशी का आशीर्वाद, विदाउट एक्सेप्शन आशीर्वाद। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने क्राउन पर, दोनों पर एक साथ केंद्रित करेंगे। भगवान के दिल के केंद्र से पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को दिव्य प्यार एवं करुणा का आशीर्वाद हो। अपने अंदर दिव्य प्यार और करुणा की भावना को महसूस करेंगे और इसे पूरी पृथ्वी के साथ साझा करेंगे। पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को
गर्मजोशी, देखभाल एवं कोमलता का आशीर्वाद हूँ। प्यार भरे मीठे एहसास को महसूस करेंगे और इसको पूरी पृथ्वी के साथ साझा करेंगे। पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को उपचारात्मक ऊर्जा, आंतरिक सुंदरता, दिव्य आनंद और दिव्य एकता का आशीर्वाद। सभी को आशीर्वाद, बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। अब अपने हाथों को नीचे रखेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई हो। अपने क्राउन के मध्य में एक चमकते हुए सितारे की कल्पना करेंगे या प्रकाश बिंदु की कल्पना करेंगे। उस पर अपना ध्यान लगाएं। उसके साथ एक होंगे, अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे और जाने देंगे। फिर अपने शरीर में वापस आएंगे, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, धीरे से शरीर में वापस आएंगे। अब अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। अब हम अपने शरीर की अत्यधिक ऊर्जा को प्रतिमा के साथ साझा करें। धरती माँ को दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति का आशीर्वाद हो। पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद। धरती माँ पुनर्जीवित हो जाए। धरती माँ को अच्छी हवा, अच्छी वायु, अच्छा जल, अच्छी धरती, अच्छे लोग, उपजाऊ मिट्टी का आशीर्वाद हो। बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। अपना ध्यान अपने पांव के तलवों पर केंद्रित करेंगे, बेस ऑफ द स्पाइन पे केंद्रित करेंगे। जैसे पेड़ की जड़ें पृथ्वी में अंदर तक रहती हैं, वैसे ही हमारे पांव के तलवों से और बेस ऑफ स्पाइन से दिव्य ऊर्जाएं, गोल्डन एनर्जी पृथ्वी माँ में अंदर तक जा रही है, गहराइयों तक जा रही है। एक मीटर या 10 फीट तक। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हूँ। धरती माँ को शुभाशीष। हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, सभी महान लोगों को आपके दिव्य ज्ञान के लिए, दिव्य सुरक्षा के लिए, दिव्य शांति के लिए धन्यवाद। जितने भी लोगों से मेरा इमोशनल सफरिंग का नाता है, भावनात्मक कष्ट का नाता है, इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, उन सारी प्यारी आत्माओं को लाइट रूपी बिंदु के रूप में पुनः सामने इमेजिन करने के लिए प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखें। आपके हाथों से शांति की ऊर्जा उन तक पहुंच रही है, आप भी साथ में उनके खड़े हैं। ओम शांति 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 ओम।
ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। ये प्यारी आत्माओं, मैं आपको बंधन मुक्त कर रहा हूँ। भगवान का प्यार, शांति, समझदारी और जो आपके लिए सही हैं वह सारे आशीर्वाद आपके पास भी रहें और मेरे पास भी रहें। ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। मैंने आपको बंधन मुक्त किया। कट कट कट। गो इन पीस। शांति में जाएं, शांति में जाएं, शांति में जाएं। अपने परिजनों को, घर परिवार के लोगों को, जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सारे लोगों को, हमारे आस पड़ोसी, हमारे कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंड, रिलेटिव, पार्टनर, एम्प्लॉय, वर्कर, सभी को आशीर्वाद, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शक्ति, धन धान्य और प्रचुरता का आशीर्वाद, बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। जितने भी लोग हमारे जीवन में कठिन समय लेके आए, हे प्रभु परमेश्वर, उन सारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो उनके लिए सही है वह सारे आशीर्वाद उन्हें दें। आपका धन्यवाद। जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, सारे किंगडम्स को आशीर्वाद, बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। शांति और व्यवस्था पूरे प्रदेश में, देश में, हमारी सिटी में, हमारे एरिया में बनी रहे। स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुडविल, विल टू डू गुड का वास हो, ऐसी कामना करते हैं, ऐसी कामना करती हूँ। क्लोजिंग प्रेयर। हे परम पिता परमेश्वर, जगत माता, जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की सहायता कर सकता है तो आप इसे उनके साथ साझा कर सकते हैं। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।